गिरिडीह में प्रचार से दूर क्यों मंत्री बेबी देवी और उनके बेटे? बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको। गिरिडीह में प्रचार से दूर क्यों है मंत्री बेबी देवी और उनके बेटे? लोगों के बीच चर्चा का विषय ये मुद्दा बना हुआ है। आखिर मथुरा महतो के प्रचार से दूर क्यों नजर आ रही है बेबी देवी और उनके बेटे? डुमरी में भी मथुरा महतो का प्रचार नहीं कर रही है बेबी देवी। क्यों बेबी देवी का है जयराम को मौन समर्थन? तो इस पर सवाल भी उठ रहा है कि क्या बेबी देवी जो है वो जयराम को समर्थन देने वाली हैं? ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। जयराम ने भी डुमरी में नहीं दिया है कोई प्रत्याशी, तो क्या आने वाला विधानसभा चुनाव की है तैयारी? बेबी देवी का चुनाव प्रचार ना करना बहुत कुछ कहता है, वहीं बेबी देवी का चुनाव प्रचार नहीं करना यहाँ बहुत कुछ कह रहा है। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में बेबी देवी का चुनाव प्रचार न करना बहुत कुछ कहता है? बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको। क्या बेबी देवी का है जयराम को मौन समर्थन? डुमरी में भी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक भारती। अभिषेक, गिरिडीह में प्रचार से दूर बेबी देवी और उनके पुत्र है और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, डुमरी का जब उपचुनाव हुआ था तो उस उपचुनाव में जयराम महतो ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया। जयराम महतो ने कहा था कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के सम्मान में वो अपना प्रत्याशी नहीं दे रहे। आने वाले विधानसभा चुनाव के 3 महीने के अंदर में झारखंड में विधानसभा चुनाव है। डुमरी में सबसे ज्यादा जनसंख्या कुर्मी समुदाय की है, दूसरी जनसंख्या मुस्लिम समुदाय की। इन दोनों समुदायों में जो वोट बैंक है वो वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आता है। उस वोट बैंक पर या तो जेएमएम की पकड़ पहले बताई जाती थी, आज तो किसका? इसी वोट बैंक पर जयराम महतो की भी पकड़ है। डुमरी में जयराम महतो की बहुत जबरदस्त है। तो जयराम महतो का समर्थन अगर बेबी देवी को मिलता है तो बेबी देवी डुमरी के अगर विधानसभा चुनाव होता है तो उस चुनाव में निकल सकती है। अब देखा होगा कि जो चुनाव हुआ तो उसमें बेबी देवी और यशोदा देवी में कांटे की टक्कर हुई। हालांकि जगन्नाथ महतो का 85 टक्कर जरूर था, इसके बावजूद बेबी देवी को थोड़ा कष्ट जरूर हुआ था इस उपचुनाव में। तो ऐसी स्थिति में आने वाले जो विधानसभा चुनाव उस विधानसभा चुनाव को अगर स्वस्थ देखें तो बेबी देवी को जयराम महतो के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि क्या एक गुप्त पैक्ट या गुप्त समझौता इस तरीके का है कि बेबी देवी जो है वो गिरिडीह के लोकसभा चुनाव में जयराम महतो के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगी, ना उनके बेटे इस गिरिडीह के लोकसभा चुनाव में जयराम महतो के खिलाफ प्रचार करेंगे। क्योंकि डुमरी का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक सिर्फ 3 वोट बैंक है। या तो वो वोट जेएमएम को देगा, या फिर वो वोट आजसू को देगा, या फिर उन दोनों के वोट बैंक को सेंध लगाने वाले जयराम महतो है। तो अगर जयराम महतो का समर्थन बेबी देवी और राजू महतो को मिलता है, अखिलेश महतो को मिलता है, तो आप समझिए कि ये एक बड़ी जीत होगी बेबी देवी के लिए, कम से कम चुनाव से पहले। तो इसको इस तरीके से भी देखा जाता है। इसको एक गुप्त रणनीति का हिस्सा भी आप मान सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। लोग जो है वो दबे स्वर में चर्चा कर रहे हैं कि मथुरा महतो से भी बेबी देवी और उनके परिवार के पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे संबंध। तो ऐसी स्थिति में जेएमएम के लिए प्रचार न करना ये आखिर कौन सी रणनीति का हिस्सा है, इसको लेकर के डुमरी के बाजार में और गिरिडीह के जो चौक चौराहे उन पर चर्चा बहुत जोर हुई। जी अभिषेक, तो क्या बेबी देवी का जयराम को ये मौन समर्थन है? इसको इसी तरीके से देखा जाए। देखिए, मैंने आपको आंकड़ा गणित समझाया कि डुमरी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप देखिए तो जयराम महतो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे कि जयराम जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो डुमरी के आसपास के इलाके के ही रहने वाले हैं। तो डुमरी उनका है वो घर भी है और डुमरी के वो रहने वाले भी हैं। डुमरी में उनकी पकड़ भी है। मोतीलाल महतो भी उधर से रहने वाले हैं, तो इन लोगों की वहाँ जबरदस्त पकड़ है। तो ऐसी स्थिति में अगर जयराम ये फैसला करते हैं कि उनकी पार्टी डुमरी में उम्मीदवार नहीं देगी, जो डमी उम्मीदवार देगी, तो ऐसी स्थिति में वहाँ बेनिफिट जो है वो बेबी देवी को होगा। तो इन्हीं सबके मद्देनजर ऐसे संभावनाएं जताई जा रही है। राजनीति संभावनाओं का ही खेल है, लेकिन चर्चा तो इस बात की जरूर हो रही है बेबी देवी आखिर चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रही, उनके बेटे अखिलेश महतो आखिर चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे। जी अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दूं कि डुमरी में भी मथुरा महतो का प्रचार बेबी देवी नहीं कर रही हैं, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या बेबी देवी का जयराम को मौन समर्थन है? जयराम ने भी डुमरी में कोई प्रत्याशी नहीं दिया है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव की क्या ये तैयारी है? बेबी देवी का चुनाव प्रचार भी नहीं करना बहुत कुछ कहता है।